प्यारे बच्चों, चलिए अगला सवाल सीखते हैं। अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा सवाल। देखिए, मैंने पहला और दूसरा सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब यहां पर तीसरा नंबर सवाल लिखा है यहां पर 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। इसका करना है क्या कि शून्यंक ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद शून्यंक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है उस संबंध को भी दिखानी है। ओके, और यहां पर दिया गया है इसमें u का मान ज्ञात करेंगे और इसमें भी संबंध दिखाएंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज दिया गया है ये एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में सवाल जरूर रहेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अच्छे प्रकार से समझ पाएं और हर एक सवाल को आप अच्छे प्रकार से सॉल्व कर पाएं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर तीसरा नंबर का सवाल लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें करना है क्या कि सबसे पहले आपको घटते क्रम में लिखनी है, यानी सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखेंगे, फिर छोटा। ठीक है, तो देखो यहां x का पावर 2 है, तो सबसे पहले x का पावर 2 जही है वही लिख दीजिए। ओके, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां आ जाइए, ये माइनस में 7x है, इसको सीधा कर लीजिए, यानी यहां ले आइए। ओके, पहले उसके बाद 7x लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करनी है, 3 लिखनी है। अब ध्यान दो, ये घटते क्रम में हो गया, सबसे बड़ा पावर 2, उसके बाद पावर 1, x का पावर 1, और यहां पर x नहीं है तो x का पावर 0 मान सकते हैं। ठीक है, यानी 2 1 0 घटते क्रम में हो गया। अब आइए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है कि ये वाला पद जो है यानी a, इस पद को c से गुना करेंगे। ये है a b c, तो a को क्या करना है, c से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहां 6x² गुना में -3। ओके, चलिए गुना करेंगे तो आएगा 6 के 18x²। ठीक है, अब ये 18x² को ऐसे दो भागों में बांटनी है जिसको गुना करने पर यही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये b आ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये जो a गुना c आया है, ये जो आपका आंसर आया है, इस आंसर को ऐसे दो भागों में बांटनी है जिसको गुना करने पर यही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। ठीक है, जोड़ने या घटाने दोनों में से कोई एक काम करने पर ये b आ जाए। ठीक है, मतलब 7x आ जाए, -7x। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, इसको एक को रख लो 9 और दूसरा को रख लो मैं 2। ठीक है, अब देखो 9 दूना 18 आता है, अगर x यहां लगा दूं, x यहां लगा दूं तो x² भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको जोड़ के, 9 2 11 है, ये नहीं है तो जोड़ने पे नहीं आ रहा है, घटाने पर देखते हैं। 9 में से 2 घटेगा, बचेगा 7, यानी घटाने पर आ रहा है, 7 आ रहा है ना यहां पर। अब बात रह गई माइनस में 7 लाना, कैसे आएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको माइनस लगानी है बड़े वाला में। ठीक है, एक चीज का और ख्याल रखेंगे, ये माइनस है ना, ये माइनस आपको यहां लगेंगे। ठीक है, माइनस यहां पर। ओके, अब देखो यहां पर 9 दूना 18 आ गया, x² आ गया, प्लस मतलब माइनस और प्लस माइनस भी आ गया। चलो अब देखो यहां इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा 7x। बड़ा का साइन जो है वो साइन आप लगा दीजिए, माइनस में 7x। ठीक है, यहां आ गया माइनस में 7x। आपको करना है क्या कि ये 7x की जगह पर सिर्फ ये दो संख्या को लिखनी है, ये दो पद को लिखनी है। चलिए कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। देखो ये दोनों चीज को मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, 9 में से 2 घटेगा तो 7 ही बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस में 7 बचेगा। अब यहां पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, और साथ में x भी दोनों में, चलिए x भी कॉमन ले लेते हैं, मैंने ले लिया। अब यहां पर क्या बचेगा, हमको 2 बचेंगे, है ना, 3 दूना 6, यहां एक x बचेंगे, x² माइनस में यहां पर क्या लाना है, यहां पर हमको 9 लाना है। 3 यहां पर है, 3 अगर लिख दूं तो 3 3 या 9। ठीक है, और x पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से,
इसमें क्या आएगा कॉमन, एक कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा मुझे 2x प्लस में सॉरी माइनस में 3। क्लियर है, एक जब कॉमन लोगे ना तो जो है सो ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक सेम आएगा, सेम आ गया। तो क्या करना है, इस टर्म में से यहां तक में और यहां से यहां तक में ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लेनी है। ठीक है, 2x माइनस में 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब ये और ये बच गया, इसको लिख देनी है इसी जगह 3x प्लस में 1। क्लियर है, अब शून्यांक ज्ञात करेंगे तो शून्य के बराबर रखेंगे। ठीक है, मैंने 0 के बराबर रखा। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट है पहला ब्रैकेट, इसको 0 के बराबर अलग से कर लेते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से ये जो ब्रैकेट दिया गया है 3x प्लस में 1, इसको भी 0 के बराबर अलग से कर लेते हैं। मैंने अलग से कर दिया। अब यहां पर इस 3 को उधर कर देते हैं, 2x, ये 3 उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे 3, x बराबर में 3, ये गुना में है, इधर की तरफ भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर x का मान आ गया। ओके, अब यहां भी देखिए 3x को इसी जगह रखनी है बराबर, ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस में 1। ओके, अब यहां x रख लेंगे इधर -1, ये 3 गुना में आ जाएगा। ओके सॉरी भाग में आ जाएगा तो मैंने भाग में लिख दिया, यहां भी x का मान निकल गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए कैसे जांच करेंगे आइए देखते हैं। जांच क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ओके, तो शून्यांक क्या दिया गया मेरे पास 3/2 प्लस -1/3। क्लियर है, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां 3/2 प्लस माइनस -1/3। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। ठीक है, और 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, माइनस में 3 दूना 6 तो 1 दूना 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे तो बचेगा 7/6। क्लियर है, अब ये 7 किसका गुणांक है, यहां पर मैंने जो लिखा है, यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा समीकरण को कि यहां पर 7 देखिए, 7 किसका गुणांक है, यहां पर x का गुणांक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे, और वहां पर माइनस में 7 था ना, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माइनस x का गुणांक, क्या लिख देंगे, x का गुणांक। ठीक है, बट्टे में ये किसका गुणांक है, तो यहां पर 6 देखिए, 6 किसका गुणांक है, 6x² का गुणांक है, तो हम लिखेंगे x² का गुणांक। क्या लिखेंगे, x² का गुणांक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी जो शून्यांक आया है, जो x का मान आया है उसको गुना कर देंगे, यानी इसको गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 3/2 गुना -1/3। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, बट्टे में क्या होंगे 6। अब देखो यहां पर ये जो मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो -3 किसका गुणांक है, तो -3 को अगर देखा जाए यहां पर ध्यान से, तो देखिए -3 यहां पर अचर पद है। क्या है, अचर पद, तो हम लिख देंगे अचर पद, और यहां पर नीचे में 6 आया हुआ है, तो 6 किसका गुणांक है, x² का। चलिए यहां पर लिख देते हैं, ये अचर पद है। ओके, अचर पद, बट्टे में ये किसका गुणांक है, ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक। क्लियर है, किस प्रकार से प्रूफ किया देखें। चलिए अगला सवाल यहां पर है 4u² प्लस में 8u। ठीक है, तो इसमें देखो a दिया है, b दिया है और c नहीं दिया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, आपको कॉमन लेनी है। यहां पर ध्यान से देखो 4 दोनों में है, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, तो अगर मैंने ले लिया 4 कॉमन, उसके बाद u भी कॉमन है यहां पर। ठीक है, चलिए u भी कॉमन ले लिए,
तो इसमें क्या बचेगा, एक u बचेगा, प्लस में यहां पर 2 बचेगा, ठीक है, यानी 4 दूना 8, एक u है तो u। क्लियर है? किस प्रकार से किए देखें। अब देखो यहां पर शून्यक निकालेंगे तो हम 0 के बराबर कर देंगे, तो मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब 4u बराबर 0, इस ये वाला जो दिया गया है इसको अलग से मैं 0 के बराबर किया, ठीक है। उसके बाद अगर u बराबर 0, ये 4 गुना में है, इस तरफ भाग में आएगा, यानी u बराबर में 0 से 4 से भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी u बराबर क्या निकला हमको, 0 निकला। ओके, इसी प्रकार इसमें भी आ जाओ, इसमें क्या कर लो, u प्लस में 2 बराबर में क्या होगा, 0। और फिर देखिए यहां पर ध्यान से, u बराबर में ये प्लस में है, उस तरफ जाएंगे तो माइनस में, ठीक है। चलो मैंने माइनस में लिखा दो। क्लियर। अब यहां पर u बराबर हमको निकल गया एक 0, दूसरा क्या निकल गया, -2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने u की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब इसके शून्यांकों की जांच करेंगे, आइए किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 0 अगर जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ -2 ही बचेंगे, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ओके। लेकिन यहां सवाल के अंदर क्या दिया गया है, सवाल को गौर से देखा जाए तो यहां पे 4 दिया गया है, यहां तो 4 आया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर नीचे जो आया है ये तो u² है ना, नीचे वाला तो u² होता है, u² में 4 है ना, तो 4 तो है नहीं। यहां पर आपको क्या करना है समझिए, ये ऊपर की तरफ भी 4 से गुना कर दीजिए और नीचे की तरफ 4 से गुना कर दीजिए। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आएगा -8/4, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग माइनस क्या था यहां पर, माइनस u का, अच्छा इसमें u है तो u लिखेंगे, u का गुणांक, ठीक है, u का गुणांक। क्लियर है। और देखो यहां पर नीचे वाला हमेशा u² आएगा, u² का गुणांक। क्लियर है, समझ आइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 0 गुना -,